Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को, जो आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूँ। चलिए बेटा शुरू करें आज की इस सेशन को। आज के लिए अपने पास में जो फर्स्ट वर्ड गिवन है, अगर हम लोग उसकी बात करना चाहें तो वो है ब्रिस्टलिंग। देयर इज अ वर्ड ब्रिस्टलिंग। इसमें जो ब्रिस्ट वर्ड है वो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी से ये पूरा वर्ड बना हुआ है। ठीक है, ब्रिस्टल अगर आपके पास वर्ड है तो जब आपको कहीं पर ऐसा मौसम हो जो कोल्ड का मौसम हो और वहां पर आपकी उससे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे बाल जो होते हैं जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये है, और इनको ठंड लग रही है तो ये जो इनके बाल खड़े हो गए हैं इसी को हम लोग बोलेंगे कि इनको क्या हो रहा है बेटा। ये सिचुएशन इस पर्टिकुलर प्राणी के लिए, इस क्रीचर के लिए क्या हो गई, ब्रिस्टलिंग की प्रॉब्लम हुई है, ब्रिस्टलिंग की सिचुएशन हुई है आपके पास में। तो ठंड आदि के कारण बाल अगर खड़े हो जाते हैं बेटा तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिस्टलिंग। वापस बोलें बेटा, ब्रिस्टलिंग उसको बोलेंगे। ठीक, यूज्ड अबाउट हेयर और एन एनिमल्स फर। फर मतलब जो उनके जो रोहे होते हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं या फिर उनके बालों की बात हो रही है। ठीक है, टू स्टैंड अप स्ट्रेट बिकॉज ऑफ फियर। और बहुत सी बार यही सेम सिचुएशन आपको पता है, कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है तो ऐसा होता है, जब डर लगता है तो ऐसा होता है, कहीं गुस्सा आ जाता है तब ऐसा होता है, और कोई कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड आपको लग रही हो तब भी ऐसा होता है, तब आपकी बॉडी डबल पोटेंशियल से काम कर रही होती है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ब्रिस्टलिंग आपको हुआ है। चलिए अब इसके हम लोग सिनोनिम देखना चाहें कि इसके सिनोनिम और कौन कौन से होते हैं। तो ब्रीमिंग इसी का एक और सिनोनिम है। फिल्ड हो गया, क्राउडेड, वहां पर क्राउडेड हो रहा है, टीमिंग हो रहा है, अबंडेंट दैट इज वर्ड। ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग आपका ब्लड का जो फ्लो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, आपका जो हार्ट है वो बहुत तेजी से पंप करने लग जाता है। ठीक, लेडेंट हुआ, राइप हुआ, स्वार्मिंग, स्टब, रैपलेट, बर्स्टिंग यानी कि वो फटने ही वाला हो, ऐसे सिचुएशन आपके पास में रहती है। अगर गुस्से में कोई व्यक्ति होगा तो बिल्कुल फटने कंडीशन, नहीं मार दूंगा फाड़ दूंगा ऐसे करके जो सिचुएशन होती है आपके पास में वो ब्रिस्टलिंग की सिचुएशन होती है। ठीक, पैक्ड हो गया, अबाउंडिंग देयर इज अ वर्ड, और उसके अलावा हम लोग देखिए थ्रोंग आपके पास हुआ है, फ्लश आपके पास एक वर्ड इसी के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हुए है। अब इसके ऑपोजिट देखें, जहां पर आपके पास में क्या है, कोई भी चीज ऐसी है जो पूरी तरह से बैरन है, वैकेंट है, स्पार्स है, बेर है, यानी कि आप वहां पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, सिंपल पैसिव हो, जहां पर कुछ हुआ ही नहीं है, सिचुएशन आपके पास में कंप्लीटली कैसी है बेटा, नॉर्मल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो ब्रिस्टलिंग का ऑपोजिट है। ऑल्दो ये तो एक बॉडी की एक फिजिकल सिचुएशन आपके पास होती है, इसलिए इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट तो हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप इसका जो मीनिंग है वो फील्ड के सेंस में आप कन्वे कर रहे हो, तो फील्ड के सेंस में जैसे आप कन्वे करोगे तो उसका ऑपोजिट तो क्या होगा, एम्पटी होगा, बैरन होगा, वैकेंट होगा, स्पार्स, बेर, डिवॉइड, क्लियर आपके पास में, और अनऑक्यूपाइड आपके पास इसी का एक और ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये सारे आपके पास ऑपोजिट हो गए और ये सारे आपके पास क्या हुए, सिमिलर वर्ड्स हुए। ठीक, अब चलिए इसी के लिए और भी हम लोग पढ़ देखते हैं इससे मिलते जुलते। क्या आपको ये वर्ड पता है, अबाइस्मल? क्या बोलेंगे इसको, अबाइस्मल। अबाइस्मल कुछ ऐसी होती है जो बहुत वेरी डेप्थ हो, वेरी डीप हो। इसके मीनिंग को अगर हम लोग समझना चाहें तो अपने आप में बहुत ज्यादा हमें वो डीप लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अबाइस्मल, यानी कि बहुत ज्यादा गहन हो या फिर अता हो, जिसका एंड ही नहीं है, जिसका एंड हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो वो चीज अपने पास, जैसे ये चीज कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता और अंदर तक कहाँ तक है ये भी हमें नहीं पता, तो ये सारी सारी चीज, लेकिन ये होती किसमें है, मेल के सेंस में, यानी कि कोई भी चीज ऐसी होती है जो बुरी होती है ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत खराब हो, या फिर उसमें जो इसका इंटेंशन हो वो मेल हो, बुरा हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग उसको बोलेंगे कि वो अबाइस्मल की कैटेगरी में जाएगा। ठीक, प्रोफाउंड हो गया, डीप हो गया, बॉटमलेस हो गया, एक्सट्रीम हो गया, अनफैथमेबल देयर इज अ वर्ड। अबाइसल आपके पास हो गया, इमेजरेबल जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो आपके पास में कोई बात हो रही है। बाउंडलेस आपके पास हुआ, फैदमलेस जिसका पेंदा नहीं है, पेंदा मतलब जिसका बॉटम ही नहीं है, कि शुरुआत कहां से है, हम लोग कैसे एक्सप्लोर करें आप इस बात को। इनफाइनाइट जो अनंत हो सकता है, अनंत काल में चलता रहे जो। अनबाउंडेड हो गया, लिमिटलेस हो गया, वास्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड कोई चीज आपके पास में होगा। ठीक है, इस सारे के सारे वर्ड आपके पास में अबाइस्मल के सिमिलर वर्ड है। अपोजिट क्या होगा, इसमें लिमिट्स होंगी, बाउंडेशंस होंगी, शैलो होगा मतलब लिमिट बन गई ना उसका, सुपरफिशियल आपके पास होगा, सरफेस लेवल जिसका आपको मिले, स्लाइट होगा जो आपके पास लिमिटेड होगा, एज आई वर सेइंग। ठीक है, जो चीज मैं आपको बोल रहा था, तो लिमिटेड हो गया, शैलो हो गया, मॉडरेट हो गया, या फिर एवरेज होगा, तो वो आपके पास में अबाइस्मल का ऑपोजिट हो जाएगा बेटा। ठीक, आपके पास एक चीज तो बहुत ज्यादा वास्ट होगी, ब्रॉड होगी, और एक क्या होगी, लिमिटेड होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको ऑपोजिट मानेंगे। ठीक, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं।
क्या आपको इस वर्ड का मीनिंग पता था पहले? पिनेकल, पिनेकल वर्ड नॉर्मल सिनेरियो में अगर हम लोग बात करें इसकी, तो आपने और मैंने कई बार इस वर्ड को देखा है और बहुत बार ही एसएससी का फेवरेट वर्ड भी रहा है, एसएससी में भी बहुत बार वर्ड आया है। ठीक, पिनेकल मतलब जो आपके पास शिखर होता है, चरम सीमा होती है। इसको अगर मैं आपके पास में बात करूं यहां पर, तो आप चाहो तो किसी पीक का, किसी चोटी का हाईएस्ट पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, उसका आप हाईएस्ट पॉइंट उसको बोल रहे हो तो पिनेकल होगा। इसी के लिए एक वर्ड हम लोग बहुत बार यूज करते हैं और ये एसएससी में मल्टीपल टाइम रिपीट होने वाला वर्ड है, तो आप प्लीज इसको स्टार मार्क करें और इसको ध्यान रखें कि इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये बार बार आते रहते हैं। एसएससी का एक पैटर्न कॉपी अगर आप करोगे तो उसमें आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि उसमें बार बार रिपीटेशंस होते हैं वर्ड्स की या वोकैबुलरी के। ठीक, तो आपको उस पैटर्न को समझना है, ध्यान रखना इस बात का। समिट हम लोग बोल सकते हैं, पीक चाहे तो बोले। एपेक्स, एपेक्स द हाईएस्ट पॉइंट, ये वर्ड भी बार बार आया है। क्रेस्ट हो गया, एक्मे वहां पर हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, कल्मिनेशन हुआ है। टॉप, हाइट, क्राउन, कैपस्टोन, एपोज, ठीक है, मेरिडियन वहां पर हो रहा है, क्राउनिंग पॉइंट हुआ है, कल्मिनेशन पॉइंट हुआ है। तो सभी सारे के सारे जो वर्ड है वो सिमिलर ही है और सबका मतलब है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पीक और सरफेस। तो अगर हम लोग कहाँ कहें वहां पर, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पिनेकल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग, अगर हम इसको किसी के पर्सन के लाइफ सिनेरियो की हम लोग बात करें जहां वो सबसे अधिक पीक पे था, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे पिनेकल। ठीक, उसका ऑपोजिट देखें, नादिर, बहुत एग्जैक्ट। और अगर हम लोग देखें तो आपके पास में इसके लिए अगर मैं देखूं बेटा, तो लोवेस्ट पॉइंट में इसको बोलो तो कोई गलत बात नहीं होगी। लोवेस्ट पॉइंट यानी कि सबसे निचली जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट। ठीक, लेट्स सपोज मेरे पास में ये कोई जगह है और ये, तो इस जगह में बोलूंगा कि ये आपके पास में क्या हो गया, पिनेकल। ठीक, और यहां पर मैं अगर बात कर रहा हूं इस जगह की, तो ये आपके पास में नारिज हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया आपके पास में। और भी वर्ड है इसके लिए, बेस हो गया, बॉटम हो गया, पर इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, लो पॉइंट, थ्रो, फुट, फाउंडेशन हुआ, डेप्थ हुआ, आपके पास ये सारे के सारे वर्ड सिमिलर वे में। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, और भी वर्ड्स थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। देयर इज अ वर्ड कंफर्ट। कंफर्ट मतलब जो चीज आपको प्रोवाइडेड है, टू गिव समबडी अ स्पेशल राइट और एडवांटेज, या फिर आपको जो चीज दी गई है, जो आपको ग्रांट किया गया है, ये आपके पास में एक वर्ब है बेटा। ठीक है, ये एक तरह का वर्ब है। ब्रिस्टल आपके पास में हम लोगों ने देखा था, तो वो आपके पास में एक वो भी वर्ब थी। पिनेकल आपके पास में नाउन की कैटेगरी बन जाती है। ठीक है, ग्रांटेड, अवॉर्डेड, बेस्टोड, गिव, प्रेजेंटेड, असाइन, जो चीज आपको असाइन कर दी गई है यानी कि आपका हक बनता है उस चीज के ऊपर, अब वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस कैटेगरी में हम लोग बोलेंगे वो आपके लिए कन्फर्ड है। ठीक है, अकॉर्डेड है, कन्फर्ड अपॉन हो गया, हैंडेड ओवर, आपको वो सौंप दिया गया है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको कहाँ रखते हो। ठीक है, वेस्टेड हो गया। bequeathed, there's a word, entrust, delivered, gifted, provided और furnished, ये सारे के सारे वर्ड सिमिलर वे में हो जाएंगे। जैसे इन्होंने, इनको क्या मिला है, इनको एक डिग्री दिया है, तो अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि अब आप अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छी जगह मेहनत करें, अच्छे लोगों के ऊपर वर्क करें, ताकि सोसाइटी ग्रो करती जाए सारी की सारी। ऑपोजिट देखें, किसी बात से आप इनकार कर दो, रिफ्यूज कर दो, टुक अवे हो जाए, रिवोक हो, आपसे छीन लिया जाए वापस से। कॉन्फिस्केटेड, देयर इज अ वर्ड, रिमूव्ड हम लोग कह सकते हैं, डिक्लाइन हो गया आपके पास में, विदहेल्ड हो गया, डिनाइड आपके पास में वर्ड हो गया। ठीक, अगला वर्ड रिक्विएम, देयर इज अ वर्ड रिक्विएम। रिक्विएम का मतलब होता है कुछ शांति के लिए यज्ञ होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ पे कोई जो सेरेमनी होती है, उस कंडीशन में हम लोग उसके लिए बोलते हैं कि वहां पर रिक्विएम किया जाता है। जो अगर आप देखोगे तो इंडियन जितने भी कम्युनिटीज हैं वहां पर जो अपने लव्ड वन अगर कोई चला जाता है, तो उसकी शांति के लिए, उसकी आत्मा की शांति वगैरह के लिए हम लोग यज्ञ करवाते हैं। उसमें बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, तो ये एक तरह का आपके पास में फ्यूनरल को लेके एक सेरेमनी होती है। फ्यूनरल सॉन्ग इस पे गाए जाते हैं। फ्रेंडी होती है, मोनोडी इसको बोला जाता है। मोनोडी जो एक सिंगल पर्सन गाता है। हाइमन, एलिजी, एलिजी अ डेथ सॉन्ग, डेथ सॉन्ग होता है। डेथ सॉन्ग मतलब किसी की मृत्यु पे गाया जाता है, मॉर्निंग करते हुए वहां पर गाया जाता है।
पसाल्म, देयर इज अ वर्ड ब्यूरियल हाइम, जहां पर किसी को दफनाया जा रहा हो तो उस कंडीशन में जो सॉन्ग गाया जाता है। तो सारे के सारे वर्ड, कहीं पर किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो अनुष्ठान होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, तो उनको बेटा हम लोग बोलते हैं रिक्विएम। ठीक है, ए स्पेशल पीस ऑफ म्यूजिक कंपोज फॉर दिस सेरेमनी। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें म्यूजिक की बात होती है, कहीं पर जो पोएम्स इसके साथ में गाई जाती है उनको भी बोला जाता है, और कहीं जगह पर जो यज्ञ होता है उस अनुष्ठान को भी आप रिक्विएम बोल सकते हो। ऑपोजिट देखें, वहां पर यहाँ पर एक जगह मौन कर रहे थे, रो रहे थे बेटा, सभी सैड हो रहे थे ना। यहाँ पर सभी सैड होंगे क्योंकि डेथ हुई है किसी की, तो वहां पर हंसेगा गाएगा तो नहीं। तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, जॉय हो रहा है, फेस्टिविटी दिखाई जा रही है, हैप्पीनेस हो रहा है, रिजॉइसिंग वहां पर हो रहा है। जुबिलिएशन, जुबिलेशन, सॉरी माफी चाहूंगा, जुबिलेशन, वहां पर जुबिलेशन होता है, जुबली मनाई जा रही है उस चीज की। ठीक है, एलेशन हो रहा है, ट्रिम्प हो रहा है, ट्रिम्प कहीं पर किसी की जीत हो जाए, कोई जीत जाए, जीत जाएंगे हम, तो उस कंडीशन में अगर आप जीत गए हो तो वहां पर आप सेलिब्रेशन करने के हकदार हो जाते हो बेटा। ठीक, चलिए एक अगला वर्ड जो हमारे पास में आया है, ये वर्ड आपको यदा कदा ही देखने को मिलता है, फ्रेंजी। देखा है वर्ड कभी? अगर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं, और नहीं देखा है तो प्लीज अब समझ लीजिए। फ्रेंजी वर्ड आपके पास में होता है जहां पर आप उन्माद करते हो, आवेश में आ जाते हो, दैट मीन्स आपकी एक्साइटमेंट एक लेवल पार कर जाती है, वही आपके पास में फ्रेंजी होता है। स्टेट ऑफ ग्रेट इमोशन, जहां आप अपने इमोशन पूरे ढोल देते हो, यानी कि कहीं ना कहीं उसको उड़ेल देते हो सामने वाले के ऊपर, तो वो आपके पास में फ्रेंजी हो जाते हो। और एक्टिविटी दैट इज नॉट अंडर कंट्रोल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसी इमोशंस की जो बाढ़ आती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंजी। हिस्टीरिया इसके लिए एक वर्ड है, और एक तरह का पागलपन हम लोग इसको कह सकते हैं। मेनिया, जिन भी वर्ड्स के पीछे लगता है आपको ये बात पता होगी कि वो पागलपन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन सारे पागलपन बुरे नहीं होते हैं। एगिटेशन हुआ, एक्साइटमेंट हुआ, डेलिरियम हुआ है, मैडनेस हुआ है, टर्मोइल, फर्वर, फ्रेंजी, फुरोर, रैप्चर, देयर इज अ वर्ड अप्रोर, फ्रेंजी, मायम आपके पास में, सारे के सारे वर्ड आपके पास में फ्रेंजी के ही सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट अगर हम लोग देखें, कोई चीज ऐसी हो जहां पर आपने पीस मेंटेन कर रखा हो बेटा, पीस माने शांति से आप रह रहे हो, कंपोजर रखा है, सेरेनिटी पीस का ही एक सिमिलर वर्ड है, ट्रैंक्विलिटी ये भी इसी का सिमिलर वर्ड है, प्लासिडिटी देयर इज अ वर्ड, रिलैक्सेशन, ऑर्डर, पीस, सारे के सारे तो सिंपल से वर्ड है ना। उधर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, इधर कंट्रोल में आ जाओ, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाओगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाऊं, बोलो ना, चल जाए आगे। चलिए अगला वर्ड है विप अप। अब आपके पास में ध्यान रखिएगा, कभी एक प्रेपोजिशन हो और एक मेन वर्ब हो, दोनों को मिलाओगे तो एक फ्रेजल वर्ब बन के आएगी। यहाँ पर आपके पास में जो विप अप बन के आया है, इसका मतलब है चीजों को आप इकट्ठा करते हो, गैदर करते हो। जो आपके पास में अगर हम लोग फ्रेजल वर्ब की बात करें बेटा, तो फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है, कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं देके हम लोग उसका एक थर्ड मीनिंग निकालना चाहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता उन वर्ड से जो उसमें यूज हो रहे हैं। ठीक, डेलिबरेटली एक्साइट और प्रोवोक समवन, ये भी इसका एक मीनिंग हो सकता है, और इसका एक मतलब गैदर करने के सेंस में भी हम लोग ले सकते हैं, इकट्ठा करने के सेंस में भी हम लोग ले सकते हैं। प्रिपेयर कर रहे हो आप किसी चीज को, कॉन्कोक्ट कर रहे हो, वहां पर क्रिएट कर रहे हो, कुक कर रहे हो, मेक कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, असेंबल गैदर करने का एक मीनिंग हो गया। ठीक, और वहीं पर कोई चीज को आप प्रोवोक कर रहे हो डेलिबरेटली, तो प्रिपेयर कर रहे हो किसी को, क्रिएट कर रहे हो, सारे के सारे उसी वे में। क्राफ्ट मतलब भी बनाना ही हो जाएगा, फैशन हो गया, डिवाइस हो गया, डिवाइस, ठीक है, डिवाइस नहीं है, डिवाइस है, ठीक है, फॉर्म हो गया, मस्टर हो गया, इंड्यूस हो गया, स्टीर अप हुआ, स्टिमुलेट हुआ। क्लियर? अब चलते हैं आगे। ऑपोजिट क्या हो गया, आप किसी को क्या कर रहे थे, प्रोवोक, अब उसको क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, इंपेड कर रहे हो, डैम्पन कर रहे हो, इनहिबिट, रिस्ट्रेन, स्टेपल, सप्रेस, दबा रहे हो, उन सारी चीजों को एक साइड कर रहे हो, दबा रहे हो, तो वो ऑपोजिट सेंस में मीनिंग कन्वे करेगा। करेक्ट? आपको सच में लगता है इस वर्ड का मीनिंग मुझे बताना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड आप लोगों ने मल्टीपल टाइम सुना होगा, जहां तक मैं मानता हूं। एक्सटिंक्शन, इसमें वर्ड लगा है एक्स, एक्स लगते ही वो चीज क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, और TION लगते ही भैया वो क्या हो जाता है, नाउन का कैटेगरी आपके पास बन जाएगा।
कोई आपके पास में स्पीसीज ऐसी हो जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हो, यानी कि पूरे इस एटमॉस्फेयर से गायब हो चुकी हो, इस पृथ्वी से गायब हो चुकी हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो वहां से क्या हुई है, विलुप्त हुई है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे जो फॉसिल पड़ा हुआ है ये डायनासोर का हुआ। अब डायनासोर अब इस एटमॉस्फेयर से तो पूरे गायब हो चुके हैं, बच्चे ही कहाँ है डायनासोर, है क्या कहीं पर? अगर हो तो मैं देखना चाहूंगा भैया, मैंने भी नहीं देखे, बस उनके जो एनिमेटेड मूवीज होती है वही देखने को मिली है। ठीक है, इसके लिए वर्ड एनिहिलेशन। इरेडिकेशन, जो इरेडिकेट करना होता है किसी को समाप्त करना, इरेडिकेट करना, एक्सपंग करना। एक्सपंग, एक्सपंग का मतलब ही कोई चीज को जड़ से समाप्त करते हो, उन्मूलन का होता है। ऑब्लिटेरेशन एक वर्ड हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है, एक्सटर्मिनेशन है आपके पास में, एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ, किसी की जीवन ही समाप्त कर दो, विलुप्त वो हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए, वेनिशिंग वहां पर हो जाए, एक्सटिर्पेशन वहां पर हुआ, इरेडिकेशन हुआ है, ऑब्लिटरेशन हुआ है, डेथ हुआ है, एंड हुआ है, एनलमेंट वहां पर हुआ है, डाउनफॉल हुआ है, नलिफिकेशन वहां पर हुआ है कि अब वो चीज वहां है ही नहीं, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो नलिफिकेशन हम उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब इसके ऑपोजिट देखें, आप उसको दोबारा से देखोगे तो वहां पर हो सकता है उसका एग्जिस्टेंस वहां पर है, बने हुए हैं, एंडोरेंस है, उसमें इतना सर्वाइवल का बोल सकते हैं कॉम्पिटेंसी था या पोटेंशियल था कि वो रुक गया, वो जी गया वहां पर। परसिस्टेंस, कंटिन्यूएशन और परपेचुएशन, लॉन्गलिविटी और कंटिन्यूएशन, जो अभी भी कंटिन्यू में है, खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए है, तो वो आपके पास में ऑपोजिट होगा किसका? एनिहिलेशन का या फिर एक्सटिंक्शन का। ठीक है, एक्स मतलब आउट ऑफ, आपकी जो एक्स होती है वो भी तो आपकी लाइफ से आउट हो जाती है, आउट मतलब बाहर हो जाती है, अब उसके आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। सेम टू सेम एक्सटिंक्शन, ये भी कहीं से किसी चीज को बाहर निकाल देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है, वही चीज आपके पास में है, ध्यान रखना है ना। अर्थ हमारे लिए माता है, जो पृथ्वी है उसको हम लोग माता का दर्जा देते हैं। अब वो डी अर्थ हो जाए तो हम क्या जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो वही बात है, आपके वहां पर अकाल आ गया, लेक ऑफ समथिंग, किसी चीज की आपके पास कमी हो गई है। प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है लेकिन उसका डी अर्थ कर दिया, मतलब अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब अ लेक ऑफ समथिंग, नॉट इनफ फॉर समथिंग। स्कासिटी, वहां पर अकाल पड़ गया, शॉर्टेज हो गया, लेक हो गया, इनसफिशिएंसी वहां पर आपको देखने को मिलता है, पॉसिटी हो गया, वहां पर डेफिशिएंसी हुआ है, शॉर्टफॉल हुआ है, वांट हुआ है, लोगों को चाहिए। ठीक है, इनएडिक्वेसी, एडिक्वेट मतलब होता है एम्पल अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में, एब्सेंस हुआ, रेरिटी हुआ है, फेमाइन हुआ है, वहां पर स्पार्सिटी हुआ है, मीगरनेस हुआ है, रेडनेस हुआ है। बेटा देखो भाई साहब, ये किसान महोदय बैठे हुए हैं कि भाई जमीन गीली हो जाए तो मैं इसमें कुछ उगाऊं, कुछ खेती करें इसमें, लेकिन ऐसे टाइम पे तो क्या खेती करेंगे? जो अगर अनाज उसमें डालेंगे बीजों के रूप में तो वो भी नहीं उगेगा, वो भी बर्बादी हो जाएगी उस टाइम पे, तो और कुछ मतलब नहीं है, जला लग जाएंगे। ऑपोजिट देखें, कोई चीज प्लेंटी अमाउंट में है, एक्सेस है या फिर ज्यादा हो गया है, प्रोफ्यूजन हुआ है, पहले थोड़ा आपके पास में है, ऑपुलेंस हुआ है, वेल्थ हुआ है, अबंडेंस हुआ है, सरप्लस हुआ है, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हैं इसके लिए। ठीक बेटा, नेक्स्ट वर्ड मार्जिनलाइज्ड, देयर इज अ वर्ड, मार्जिन था, अलाइज्ड। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड आपके पास में कोई चीज को आपने बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे है, कोलैप्स करने की कगार पे ही आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो कोलैप्स करने के, खत्म होने की कोई कगार पे हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं। कोई पर्सन भी हो सकता है, उनका ग्रुप भी हो सकता है, इन अ वे दैट मेक्स देम फील दैट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट एंड हैव नो पावर। जैसे अभी आप इंडिया में अगर देखोगे तो फारसी एक कम्युनिटी हुआ करती थी, इंडिया में फारसी एक कम्युनिटी हुआ करती थी, तो फारसी कम्युनिटी अब शायद खत्म होती जा रही है इंडिया से ऑलमोस्ट। अब उसका एक रीजन ये है कि शायद या तो उनमें अवेयरनेस नहीं है, और यही सेम सिचुएशन शायद आप पाकिस्तान में देखोगे तो वहां पर भी हिंदूज के साथ में जो वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है वो एक तरीके से एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ती जा रही है, वहां से उस पूरे उस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब जगह अलग अलग है।
ठीक है, कहीं से मुस्लिम्स खत्म हो रहे हैं तो कहीं से ऐसे, तो ये अलग अलग सिचुएशन वहां से बन के आ रही है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पर उनका या तो वो एक्सटिंक्शन की कगार, या तो उनका हो चुका है या फिर मार्जिनलाइज्ड है, मतलब वो एंडिंग पॉइंट पे कगार पे है। ठीक है, एक्सक्लूड हो चुके हैं या तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, देखो इसमें एक वर्ड आया है आपके पास साइड लाइन, या फिर उनको ऐसा फील होता है कि हमारे लिए तो कोई पॉलिसीज बनती नहीं है, हमारे लिए कोई सोचता ही नहीं है। ये अगर वो सोचते तो उनको आप क्या कर रहे हो, साइड लाइन कर रहे हो। ठीक है, डिसइनफ्रेंचाइज आप उनको कर रहे हो, उनका कोई मतलब नहीं रखा है, उनके पास में उनको कोई बिल्कुल भी रिसोर्सेज आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, इग्नोर कर रखा है, ओवरलुक किया है, एलिनेटेड आपने कर दिया है, साइड इग्नोर। ऑस्ट्रेसाइज्ड वहां पर हो रहा है, आइसोलेटेड हुआ है, नेग्लेक्ट हुआ है, डिसएडवांटेज वहां पर आप देखने को मिलेगा आपको, डिसएम्पावर्ड आपको वहां पर देखने को मिलेगा, अनडेप्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, प्रिविलेज कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी उनको खाने पीने का भी नसीब नहीं हो रहा है, तो अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, ऑपरेज्ड वहां पर हुआ है। सारे के सारे वर्ड आपके पास इसी के सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट देखें तो उनको इंक्लूड किया गया है, उनका प्रॉपर रिकग्नाइज है, एक्नॉलेजमेंट है, उनका मेन स्ट्रीम में वो है, यानी कि मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। एम्ब्रेस्ड उनको किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है, प्रिविलेज्ड मिल रहा है उनको, इनकॉर्पोरेटेड वो है। शीर एक पतला सा ट्रांसपेरेंट कोई कपड़ा होता है, तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल बारीक सा होता है, तो उसको बोलते हैं बेटा महीन, या फिर बारीक भी हम लोग उसको बोलते हैं। कोई चीज़ है लेकिन बारीक है और वो नाम मात्र का है। कभी कभी कोई ऐसा शॉर्ट ड्रेस पहन के आता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, तो क्या कहेंगे ये नाम मात्र का भी क्यों पहना है। ये ऐसा वाला सिचुएशन वहां पर आपने कभी सुना होगा। इस यूज्ड टू एम्फसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज ऐसी होती है जो बिल्कुल नाम मात्र की कर रखी होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि वहां पर शीर टाइप का हुआ है। अब इसके और भी मीनिंग हो सकते हैं, जो बिल्कुल अगर वहां पर क्लैरिटी है चीजों को लेके, वो भी किसका मीनिंग कन्वे हो सकता है। नेगेटिव सेंस लो तो वो भी पॉसिबल है। ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो उसको किस वे में लेता है। मैं तो सब तरीके से आपको एग्री करवा रहा हूँ। देखो अच्छे भी मीनिंग है तो बुरे भी मीनिंग है उसके। ठीक है, एब्सोल्यूट हुआ, कंप्लीट हुआ, टोटल हुआ, अटर हुआ, डाउन राइट, थ्रो। अनअडल्टरेटेड देयर इज अ वर्ड, अनमिटिगेटेड, ट्रांसपेरेंट एक तरीके से हम लोग बोलेंगे, स्टिफ हो गया, अब्रप्ट हो गया, शार्प हो गया, परपेंडिकुलर, स्ट्रेट। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट देखें, पार्शियल है, इनकम्प्लीट है, मिक्स्ड है, इम्प्योर है, डायल्यूटेड है, ग्रेजुअल है और मॉडरेट है या फिर कर्विंग है। तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे किसके, शीर के। शीर मतलब होता है कि आप टू एम्फसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की आप वहां पर साइज बता रहे हो, अमाउंट बता रहे हो या फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी बता रहे हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग शीर का यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको वर्ड सारे के सारे समझ में आए हो। नहीं आए हो तो एक बार वापस से वीडियो को रिप्ले करना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, स्टिल अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने सजेशन उसमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।